हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की जो जिंदा आसमान पे मेरे अजीजों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग खुदा का कलाम जो है मैं आपको दूंगा। आपको मैंने पहले ही संडे ये बताया था कि आप अपनी बाइबल को जरूर पढ़ें, और बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम से हमें नई नई बातें जो है वो मिलती है। आज का जो हमारा बाइबल का जो वचन का विषय है वो है इज जीसस इन योर हार्ट। क्या यीशु आपके हृदय में है? हालेलुया। जब हृदय की बात होती है तो आप अपने दिल की तरफ जाएं, सोचे मत, आप अपने दिल की तरफ जाएं। आपका हृदय किसके पास है? आपके पास है। और यीशु मसीह जो है वो हमारे हृदय में होना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। अगर मेरे हृदय में प्रभु यीशु मसीह है, मैं किसी के लिए बुरा सोच, अगर प्रभु यीशु मसीह मेरे मन में है, मैं किसी को गाली, मैं किसी के बारे उल्टा सीधा सोच नहीं सकता। इसलिए आप अपने हृदय को टटोलिए, अपने अंदर देखें कि हम चर्च में हैं और चर्च में बैठे हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या हम सोच रहे हैं, क्या हमारी युक्ति है। और जब हम इस बात को समझ आएंगे तो हम रियल क्रिश्चियन बन। हालेलुया। आज लोग जो है वो फेक क्रिश्चियन और रियल क्रिश्चियन जो है उसके बारे में बोलते हैं, लेकिन रियल क्रिश्चियन कौन होता? जो बुराई के बदले बुराई ना करे, गाली के बदले गाली ना दे, धोखे के बदले धोखा ना दे, बल्कि ये खुदा कहता है कि अगर तुमसे कोई एक कुर्ता मांगता है ना, शर्ट मांगता है, तो उसको अपना तहमत भी दे दे, यानी चादर भी दे दे। एक गाल पे चपाटा मारता है तो दूसरा भी उसकी तरफ कर दे। ये तो बिल्कुल डिफरेंट है। जो दुनिया है, जो संसार है, उससे बिल्कुल अलग है मसीह जीवन। और मसीह जीवन में जीने के लिए हमें निम्रता जो है वो बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। मेरी बहनों मेरे भाइयों, यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब जब हम पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है कि मैं अपनों के घर गया, अपनों ने मुझे ग्रहण। अरे जब हम घर में ग्रहण नहीं करेंगे तो दिल में ग्रहण कैसे कर सकते हैं? यहूदा का पत्र है, जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है गायुस नाम का एक मनुष्य है जिसका घर और जिसका दिल जो है खुदा के लिए और खुदा के लोगों के लिए हमेशा खुला। हालेलुया। मेरा और आपका खुदा के लोगों के लिए, खुदा के लिए अपना घर जो है हमें खोलना बहुत ही। इसलिए क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में है? मैं उस समय की बात कर रहा हूं जो पढ़ा गया, जब मरियम और यूसुफ मर्दशुमारी के टाइम जहां पर वो गए थे, वहां पर क्या हुआ कि उसके जन्ने के दिन जो है वो वचन में लिखा है पूरे। आज भी डॉक्टर के पास ले ली जाती है तो वो स्कैन करके जब किसी तरह से बता देते हैं कि इतने दिन को डिलीवरी, लेकिन उस समय भी एक सिस्टम था। तो उसके जन्ने के दिन पूरे हो गए और मरियम और यूसुफ जो है वो वहां पर घूमने लगे, क्योंकि मर्दशुमारी थी, बहुत से लोग जो है वहां पर इकट्ठे हुए थे और ट्रैफिक बहुत थी और जो सराय थी वो भर चुकी थी, इसलिए कोई भी जगह वहां पर नहीं थी।
लेकिन अगर किसी के दिल में प्रभु यीशु मसीह के लिए जगह होती तो उनको जगह जरूर मिलती। सराय का मालिक जो है बड़ा दयालु था, लेकिन फिर भी वो कहता है सराय में जगह नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी एक शब्द कहता है, अगर आप पशुओं के तबेले में रहना चाहते हो तो वहां पर रह सकते हो। इसका मतलब है सराय का मालिक जो है भला के वो दयालु था। आजकल बहुत से लोग दयालु हैं, लेकिन जो खुदा ने भेजा हुआ, खुद खुदा जो है वो इंसान बन के आया। जहां परमेश्वर के लोग आते हैं, खुदा की शक्ति भक्ति करते हैं, उनके लिए हमारे दिल में कोई भी जगह, उस पशुओं के तबेले में तो जगह थी, लेकिन ऐसा प्रतीक होता है कि वो जो सराय का मालिक है उसके दिल में जगह नहीं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को वहां रखते हैं जहां फालतू जगह है। आज भी आप देखो, लोग इतने इतने अच्छे घर बना लेते हैं, सारा कुछ बना लेते हैं, सब कुछ कर जाते हैं, लेकिन खुदा का घर जब हम बनाते हैं, जो प्रभु का घर है, उसके लिए हम किंतु परंतु करते हैं। ऐसा लगता है उनको, ऐसा लगता है ये सारी गलती किसकी है? पादरी साहब की है। क्यों? क्या आप लोग प्रभु के लोग नहीं हो? क्या हमारी किसी की कोई ड्यूटी नहीं है? ऐसा वहां पर भी प्रतीक होता है कि सराय का मालिक है, उनको यही लगता था हमने कौन सा देखा जा करके, पूरी बाइबल तो लिखी नहीं गई, क्या उनको ताने मैंने दिए होंगे, हम क्यों आपको जगह देंगे? और ऐसा भी लगता है कि शायद उनको वहां पर जगह इसलिए दी क्योंकि सराय में जो लोग आते थे वहां पर कोई जाता ही नहीं होगा। हमें शर्म आती है खुदावंद यीशु मसीह को अपने पास रखने के लिए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज का जो वचन है उसमें आप बारीकी के साथ इसको सोचें। क्या मैं और आप सराय के मालिक जैसे नहीं है? क्या दुनिया सराय के मालिक जैसी नहीं है? सराय मीन्स एक होटल की तरह, वहां लोग रहते थे, वहां लोग शरण लेते थे। लेकिन अगर ऐसी हालत में, अब अगर प्रेग्नेंट लेडी है, वो बस पे चढ़ी है, 4 लोग उसको देख रहे हैं, जो दयावान बंदा होगा वो अपनी सीट से क्या करेगा? उठेगा और उसको पहले, और जी आप बैठो, है ना? रेलगाड़ी में अगर चढ़ जाए उसको भी कहे बहन जी पहले आप बैठो। लेकिन सराय इतनी बड़ी है, वहां पर उनके साथ किसी ने कोई निम्रता का व्यवहार नहीं करा। उन्होंने ये बात को सोचा नहीं कि हम क्या करें। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर का पवित्र पाक वचन हमें बताता है कि सराय का मालिक जो है उसने कहा पशुओं के तबेले में जगह है। क्या वो सृष्टिकर्ता नहीं है? क्या वो सृष्टि को बनाने वाला नहीं है? क्या वो पशुओं को बनाने वाला नहीं है? क्या वो चींटियों को बनाने वाला नहीं है? क्या वो सराय के मालिक को बनाने वाला नहीं है? आप मालिक को घर से बाहर निकालते। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर का पाक वचन, खुदा का कलाम जो है वो हमें बताता है कि हमें अपने दिल में यीशु मसीह को जगह देनी चाहिए। यीशु मसीह को दिल में जगह देनी चाहिए, अपने हृदय में जगह देनी चाहिए। आज बहुत से लोग जो है अपने खूब पकवान बनाते हैं, खूब सारा कुछ बनाते हैं, अपने कपड़े भी सिलवाते हैं, जो डेकोरेशन करते हैं, सारा कुछ ही करते हैं, लेकिन क्या अपने दिल में, अपने हृदय में प्रभु को जगह देते हैं? क्या हम सोचते हैं
कि खुदावंद यीशु मसीह किस लिए इस दुनिया में आया, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आके, इस दुनिया में आके मेरे लिए, आपके लिए इतना दुख सहा, इतनी तकलीफ सही। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर जो है वो मुझे और आपको आज देख रहा है। आप किस तरह से क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह से आप अपने हृदय को परमेश्वर के लिए खोलते हैं, किस तरह से आप अपना जीवन जो है परमेश्वर को सौंपते हैं, कैसे आप अपने पासवानों के साथ, कैसे आप अपने प्रभु के साथ, कैसे एक दूसरे के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ व्यवहार करते हो। उस समय सराय का मालिक अगर चाहता तो वो जगह चेंज हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि दुनिया, संसार जो है वो पहले तो प्रभु को ग्रहण नहीं करते, लेकिन जब परमेश्वर जो है उनको दिखाता है, खुदा जो है उन्हें कई प्रकार की जो चीजें हैं दिखाता है, तब हमें पता चलता है, तब जा करके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज देखिए हर घर में, हर जगह पर परमेश्वर की महिमा, खुदा उनकी स्तुति हो रही है, लेकिन दिल जो है वो खुदा से दूर जा रहे हैं। आज मीडिया के ऊपर थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया या कर दिया, उसको 100 बार हम देखेंगे तो कई बार हम करेंगे, है ना, उल्टा सीधा करेंगे, है ना। कहीं पर कुछ हो रहा है, कोई किसी ने बोल दिया या बाहरले देश में बोल दिया, कर दिया, तो सीधी आकर के सुई, चाहे वो पटियाला का हो, चाहे वो बटाला का हो, चाहे वो जलंधर का हो, चाहे वो लुधियाना का हो, चाहे वो चंडीगढ़ का हो, जो लोग मसीह चर्च जाते हैं उनकी सुई सीधी अपने पास्टर के सर के ऊपर आती है। हमारा पादरी भी ऐसा ही, हमारा पास्टर भी ऐसे ही है ना। क्या हमने कभी यीशु मसीह को अपने हृदय में रखा? अगर ऐसा नहीं है तो आप बताइए। हमारा यीशु ऐसा है, हमारा प्रभु ऐसा है, प्रभु के लोग ऐसे हैं? नहीं। अगर आपके मन में प्रभु यीशु मसीह है, ऐसा आप कभी सोच भी, सपने में भी आप कभी ऐसा सोच, अगर ऐसा मैं और आप सोचते हैं तो आप फेक क्रिश्चियन हैं। मैं फेक क्रिश्चियन हूं, रियल क्रिश्चियन में है ही नहीं। ये सच है। आप निम्र हो जाइए। प्रभु के वचन में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह जहां तक विनम्र हो गया कि उसने स्वर्ग का राज्य छोड़ करके इस दुनिया में आकर के चरनी में जन्म लिया, एक चरनी में जन्म लिया, पशुओं के तबेले में उसने जन्म लिया। और यूसुफ का करैक्टर आप देखिए, वचन में लिखा यूसुफ धर्मी था, उसके लिए कोई ज्यादा शब्द नहीं लिखे गए। उसके हृदय में प्रभु यीशु मसीह था, उसके दिल में धार्मिकता थी, उसका बखावा नहीं था कुछ भी। मरियम जो है पाक और पवित्र थी, उसमें दिखावा नहीं था। उसको खुदा ने चुना। खुदा अपने काम के लिए उन लेडीज को चुनता है, उन औरतों को चुनता है जिनके पास प्रभु यीशु मसीह की आशीष है। जवानों को खुदा उनको चुनता है जिनके अंदर प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर जो है ये चाहता है कि बाहरी तौर पर नहीं, तेरे दिल में खुदा होना चाहिए। इसीलिए वचन में मत्ती की अंजील में 7 बाब में लिखा है, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम, मनुष्यों को दिखाने के लिए प्रार्थना, तेरे दिल में जो है वो प्रभु के लिए जगह होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, उल्टा मत ले लेना। प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन यीशु मसीह को मन में रख के
करनी चाहिए। अगर शैतान हमारे मन में बैठा है तो शैतान कहता है दिल के अंदर मुझे बिठा, प्रार्थना यीशु की करता रहा, जय जयकार यीशु की करता रहा, हालेलुया यीशु के लिए करता रहा, लेकिन मन में क्या कर, मुझे बिठा, मैं तुम्हें रोज लड्डू खिलाऊंगा, रोज बर्फी खिलाऊंगा, है वाह 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 तेरी करवाऊंगा। ये वाह 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 करवाने के चक्कर में यीशु मसीह से मैं और आप दूर होते जा रहे हैं। अब यीशु मसीह कहां है? क्रिसमस के दिनों में सब कुछ हम देखते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में कैसे आया, कैसे मरियम जो है उसने दुख सहा, कैसे यूसुफ ने दुख सहा, कैसे वो बच्चों का कत्लेआम हुआ, 2-2 3-3 साल के बच्चे जो है वो कत्लेआम करे गए, क्योंकि हेरोदेस राजा जो है उसके हृदय में यीशु के लिए रिस्पेक्ट नहीं थी, लेकिन ज्योतिषियों को कहता है मैं भी उसके दर्शन करना। आज भी संसार कहते नहीं नहीं नहीं, हम यीशु को दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन अंदर क्या था उसके कि मैं उसको क्या करूंगा, खत्म करना, मारना। क्या हम मारने के लिए यीशु के दर्शन करना चाहते हैं? मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज मुस्लिम लोग जो हैं उनको समझने की जरूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है किसी को मारने के लिए नहीं आया, वो बचाने के लिए आया है। उसने कहा मैं पापियों को बचाने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आया। हालेलुया हालेलुया। आप सोचिए, मेरे पास भी दिल है, आपके पास भी दिल है, आप क्या सोच रहे हो? क्योंकि मेरा दिल तो यही सोचता है कि 24 को कितने लोग आएंगे, कहां पर बिठाएंगे, कहां पर बैठेंगे, ये आदमी क्या काम करेगा, ये काम हुआ है या नहीं हुआ, ये कैसे होगा या वो कैसे होगा, 24 का प्रोग्राम कैसे होगा, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार तैयार करना है, मैं लोगों को क्या बताऊंगा, ये मेरे मन में है। आपके मन में क्या है? आप सोचिए। तो पीछे बहन हंसी कहीं कुछ और मन में कोई बात है तो आप उसको आप कहिए कि मैं सिक्योरिटी का काम अंदर चर्च में करूंगा। आप सोचिए, मैं अपने पासवान का ध्यान रखूंगा, पासवान कलीसिया का ध्यान रखे, है ना, कि जब नुक्स पकड़े। यीशु मसीह के पीछे बहुत से लोग जो आते थे उनके दिलों में क्या था? यीशु मसीह क्या गलती करता है उसको पकड़े। क्या यीशु मसीह गलती करने वाला परमेश्वर है? नहीं, वो कभी गलती नहीं करता, लेकिन फिर भी खुदावंद यीशु मसीह के पीछे बहुत से लोग जो है यीशु मसीह की गलतियों को पकड़ने के लिए, उनके हृदय में क्या है वो प्रभु जानता है। जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए तो यीशु मसीह ने कहा और दोस्तों कैसे आए, क्योंकि वो सब कुछ पहले जानता है, उसको सब पता। क्या नहीं पता प्रभु? जब प्रभु यीशु मसीह के पास जो महक मुल्ला इतर लेकर के एक लेडी आई और उसने उसके सर पर पांव पर उड़ेल करके अपने बालों से पूछा, तो चेले जो है वो क्या, कुछ चेले क्या कह रहे थे अपने मन में, प्रभु यीशु मसीह का तो दिमाग खराब, ये पैसा जो है वो गरीबों को बांटना चाहिए था, ये तो सारा फालतू बेकार कर दिया, है ना। उनको ऐसा सोचने लगे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं जानता हूं कि तुम क्या सोचते हो। हालेलुया। वो जानता है, हर एक खुदा का बंदा जिसके अंदर खुदा की रूह है वो जानता है कि हम क्या सोचते हैं। इसलिए कभी भी बुरा ना सोचें। बुरा सोचेंगे इसका मतलब यीशु हमारे दिल में नहीं है, बुरा बोलेंगे यीशु हमारे दिल में नहीं है, हठी बनेंगे यीशु हमारे दिल में नहीं। इसलिए खुदा जो है वो हमें विनम्र बनाना चाहता है,
हलीम बनाना चाहता है, दीन बनाना चाहता है, अपने पास बुलाना चाहता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज जब हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, कौन है जो ये नहीं सोच रहा है ना? ये हम सोच रहे हैं कि मैं कौन सा सूट पहनूंगा, कौन सी टाई लगाऊंगा, कौन सी बहन बोलेगी मैं सूट जो है वो रोज बाजार जा रहे हैं, सारे जाते हैं, हमारे घर में भी जाते हैं, आपके घर में भी जा रहे हैं, है ना? लेकिन यीशु मसीह के बारे में कि मैं अपने आप को कैसे बदलूं 2026 में, अपना जीवन बदलूं, मैं गाली देने वाला नहीं, आशीष देने वाला बन जाऊं। हालेलुया। मैं लोगों को श्राप देने वाला नहीं, बल्कि बरकत देने वाला बन जाऊं। ये चीजें जरूरी है कि हम स्मार्ट बन के रहें, लेकिन अपना हृदय जो है उसको भी शुद्ध करें। हालेलुया, हालेलुया। हननिया और सफीरा की बात आपने देखी होगी, उनका हृदय शुद्ध नहीं था। वो परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर के पास आकर के उन्होंने पतरस के साथ झूठ बोला, है ना, ये जमीन का टुकड़ा इतने को ही बेचा है। अब खुदा के साथ वादा कर लिया तो कर लिया। खुदा कहता है जो तू सुखना सुखता है उसको पूरा भी नहीं तो ना कर, है ना? किसी ने फोर्स तो नहीं करा। तो क्या हुआ, जब पहले हननिया आया तो पतरस ने पूछा, तो पतरस जो है वो खुदा का बंदा था, उसके अंदर रूह काम करती थी, है ना? अब यहां पर कुछ आप मुझे देते हो तो आपके मन में कई बार डाउट होता है ना, क्योंकि आप बिलीवर नहीं हो। मेरे अंदर डाउट होता है, कई बार सबके अंदर डाउट होता है। अगर आप अपने ऊपर, अपने पास्टर के ऊपर, जब पास्टर कलीसिया के ऊपर विश्वास नहीं करते तो यीशु मसीह के ऊपर भी आप विश्वास नहीं करते। ये नकम्मी सोच जो है हमारे दिल में आ गई है। यीशु मसीह हमारे दिल में नहीं है। अगर यीशु मसीह मेरे और आपके दिल में है तो ऐसा हम सोचना बंद कर दें। हननिया जो है उसने क्या करा, झूठ बोला, उसी समय मर गया, अटैक हो गया, उसको पकड़ के बाहर ले गए। उसके बाद उसकी वाइफ भी आई, उसको पता नहीं था, उसको पूछा, वो भी झूठ बोलने लगी साथ। अगर पति के साथ वाइफ जो है वो अपना मन चेंज कर लेती, वही बच जाती, है ना? तो उसने भी झूठ बोला, वही वहीं पर मर गई। इसका मतलब है खुदा हमें सावधान करना चाहता है, इंडिकेट देना चाहता है कि कभी भी खुदा के घर में अपने मन को, यीशु मसीह को अपने मन में उठाने के बाद ही आए, नहीं तो बाहर ही खड़े हो जाए। हालेलुया। अपने मन को साफ करें, तौबा करें, अपना जीवन बदले, क्योंकि सराय का मालिक जो है, वहां से हमने बात को पकड़ा कि सराय का मालिक जो है उसके पास प्रॉपर्टी थी, उसके पास सब कुछ था, वो सब कुछ कर सकता था, वो मालिक था, लेकिन फिर भी उसने प्रभु के लिए वो नहीं करा जो उसको करना। इसका मतलब आज हम भी सराय की मालिक की तरह हैं। हम वो कुछ करते हैं जो कुछ हमें करना चाहिए, लेकिन हम वो नहीं करना चाहते जो यीशु मसीह हमसे चाहता है। हालेलुया। यूसुफ और मरियम ये चाहते थे कि हमें अच्छी जगह, लेकिन दुनिया ने स्वीकार, बाइबल में लिखा है कि यीशु अपनों के पास आया, अपनों ने उसे स्वीकार, लेकिन जितनों ने उसे स्वीकार किया उतनों को उसने अपने बेटे और बेटियां होने का। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज के बाद अपने आप को बदल ले, अपने आप को बदल ले। हम वो काम करें जो प्रभु के लिए दिल से अपने हृदय में उसको रख करके करें। झूठ चुटकियों में आपके काम होंगे। देखो, अगर आप बिलीवर हैं, आप बिलीव करते हैं, आप यीशु को मन में रख करके चलोगे, आपका कोई भी काम जो है अधूरा
रहेगा। आप सेव नहीं, आप प्रभु में बरकत पाएंगे, आप प्रभु में आशीष पाएंगे। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए इस क्रिसमस पे। बड़ा चैलेंज है, क्या यीशु मसीह मेरे और आपके अंदर है? अगर मेरे और आपके अंदर यीशु मसीह है, ना कोई लड़ाई होगी, ना कोई झगड़ा होगा, ना कोई दंगा होगा, ना कोई फसाद होगा। हम शांति के साथ रहेंगे और शांति के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप शांति चाहते हैं अपने घर में, यीशु मसीह को दिल में जगह दें। अगर आप शांति चाहते हैं अपने कार्यालय में, यीशु मसीह को जगह दें अपने हृदय में। अगर आप शांति चाहते हैं कि हम हमेशा हर एक से प्रेम करें, तो यीशु मसीह को अपनी दिल में जगह दें, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हर शख्स के साथ क्या करना, प्रेम करना। जो लोगों को नफरत करते थे, यीशु मसीह उनके पास जाता था, चाहे वो कोढ़ी था, चाहे वो गरीब था, चाहे वो लाचार था, चाहे वो अमीर था, चाहे वो किसी भी टाइप का था या किसी कास्ट का था। यीशु मसीह उसके पास गए और प्रभु यीशु मसीह को उठा के अपने गले से लगा दिया। हालेलुया। ये भी गले से लगाना एक थेरेपी है। हर बंदा जो है उसकी वो नहीं है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को गले में लगाते हैं, पति पत्नी अपने गले एक दूसरे को मिलते हैं, विश्वासी हाथ मिला करके एक दूसरे को मिलते हैं। ये अलग अलग एक हमारी जिंदगी के पड़ाव है जिसमें हम एक बंधन में बंधते हैं, एक रिश्ते में बंधते हैं। मसीह में जो रिश्ता है वो हमारा मजबूत होता है ना। कई लोगों को मैंने देखा, जल्दी जाने के चक्कर में पादरी साहब यहाँ खड़ा है और दूसरा चर्च का दरवाजा खुला है, उधर से जल्दी जल्दी गाड़ी पकड़ गए चले गए। बाद में कहते पादरी साहब हम तो आए थे, हम जल्दी चले गए थे, है ना। खुदा से जल्दी ज्यादा है। क्योंकि मैं फोर्स नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि पासवान के साथ मिलना एक बरकत लेना होता है। हालेलुया। आपको फाइनल बरकत जो है तभी मिलती है जब आप किसी भी पासवान को मिलके जाते हैं। तो वो कहता है गॉड ब्लेस यू, उसके मन के अंदर गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको आशीष दे। वो आशीष तो आप छोड़ के जाते हो, है ना। तो इसलिए आपके हृदय के अंदर यीशु मसीह है तो आपको हर किसी की रिस्पेक्ट जो है वो होगी। आप हर किसी के साथ जो है मिल करके जाएंगे और प्रभु जो है वो आपको आशीष देगा। हम हमेशा जो प्रभु का काम है उसको अच्छे से करें। सराय का मालिक जो है उसने क्या करा, पशुओं के तबेले में जगह दी। मैं एक आपको स्टोरी बता के खत्म करूंगा, शायद पहले भी एक बार मैंने बताई थी। पारोवाल एक गांव है, तो सारचूर में सेंटर था, तब मैं अनट्रेंड था। तो उस समय वहाँ पर मैं सेवा करता था। तो वहाँ जाके दो बहनें जो है वो बंदगी में आती थी, यहाँ नीचे बैठ जाते थे, तो वहाँ पे खूब प्रभु की वर्शिप करते थे। एक बहन जो है वो फ्रूट लाती थी, बड़े बड़े सेब अच्छे, तो दूसरी जो है वो सड़े गड़े केले जो है वो लेके आती थी, बिल्कुल छोटे छोटे। और दोनों ने खुदा से क्या मांगा, खुदा हमें बच्चे दे। दोनों के बच्चे हुए। एक का बच्चा बड़ा कमजोर हुआ और एक का बच्चा जो है खट्टा खट्टा काफी मोटा हुआ। वो आके उसके बाद लेकर के बच्चों को आए तो कहने लगे पाली साहब ये क्या हुआ भाई, एक बच्चा बड़ा मोटा है। मैं कहा सेब भी तो इतने इतने मोटे थे, है ना। अरे एक बच्चा बड़ा कमजोर है, मैं केले भी तो बड़े बड़े छोटे छोटे। ये सच बात है, अभी तो बड़े बड़े हो गए। हम जो खुदा को देते हैं वही,
है ना ना, कोई नहीं पासवान को देना, हल्का सा दे दो, कोई बात नहीं ना। मेरी बहनों मेरे भाइयों, ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, उदाहरण है। इसराइल का मालिक जो है वो नहीं कर पाया जो उसको करना चाहिए। वो बहन ने भी क्या सोचा भी कोई बात नहीं है, ये तो है ना, अगर 4 लाए तो 2 ले, अच्छे लो। खुदा के घर में हर चीज जो है वो बढ़िया हमें देनी चाहिए। अगर बढ़िया देंगे तो बढ़िया ही लेंगे, जो हम बोते हैं वही काटते हैं। इसलिए अगर यीशु मसीह हमारे हृदय में है तो जब ज्योतिषी गए थे उन्होंने ये नहीं सोचा अरे यार सोना है बुरा है, दुकान है, बड़ी महंगी चीजें हैं, हम क्यों दें, लेकिन उन्होंने कहा अपने अपने थैले खोल करके उनको दे दिए, क्योंकि उनका नाम जो है पूरी दुनिया में रहती दुनिया तक स्वर्ग में भी गूंजेगा। हालेलुया। अच्छा काम करोगे तो अच्छे काम जो है वो आपके स्वर्ग तक भी जाएंगे। हालेलुया। बुरे काम करेंगे तो कोई भी स्वर्ग में भी नहीं जाएगा और उसके काम भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए अपने हृदय में प्यारे यीशु को रखें, क्योंकि इमैनुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। चेक करें खुदा हमारे साथ है, अगर है तो आपसे धनवान कोई भी, हालेलुया, अगर प्रभु हमारे साथ है तो आपसे बड़ा धनी कोई भी नहीं। आइए दुआ। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपनी बड़ी पाक मोहब्बत के द्वारा प्रभु ये होने दिया कि खुदावंद हम आपके पवित्र पाक कदमों में आ सके, शुक्रगुजारी के साथ प्रभु जी आपकी महिमा कर सके, आपकी स्तुति कर सके, क्योंकि आप स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। आप दया के धनी हैं, रहमतों के बानी हैं, कृपा करने वाले परमेश्वर हैं, दया करने वाले परमेश्वर हैं। आपकी दया, आपकी कृपा खुदावंद बहुत बड़ी है। पिता परमेश्वर जी इस कलीसिया को आप ब्लेस करें। आज का वचन जो खुदावंद हृदय के ऊपर है, खुदावंद आपके वचन में लिखा है अगर तेरा दिल साफ है तो तू सारी बरकतों को पाएगा। सबसे ज्यादा तू अपने मन की रक्षा कर। सचमुच प्रभु पिता परमेश्वर जी खुदावंद सारी बातों का मूल स्रोत यही है, और सचमुच प्रभु हम अपने हृदय में प्रभु को रखें और हर काम खुशी के साथ करें। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम जो हम चर्च के लिए कर सकते हैं, हम डोनेशन दे सकते हैं, हम सफाई कर सकते हैं, हम और काम कर सकते हैं, हम सिक्योरिटी में काम कर सकते हैं, हम कैंडल स्टॉल में काम कर सकते हैं, हम बहुत से काम हैं जिनको हम कर सकते हैं। हम अपना फ्री माइंड रखें, फ्री टाइम रखें, और प्रभु इन दिनों में खुदावंद पूरे जोश के साथ खुदावंद अपने हृदय में यीशु को लेकर के घूमे। प्रभु यीशु हमारे हृदय में, हम सब लोग प्रभु को अपने हृदय में रखें और प्रभु को लेकर के चलें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। थैंक यू।